मेरे क्लाइंट हैं, यदि वो ही मेरी तारीफ करें तो मेरे लिए वो ही शोहरत है जनाब। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो मैं एपी सिंह से अपनी तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहता। एपी सिंह तो बड़े ही घटिया किस्म के व्यक्ति हैं और वकालत के नाम पर मैं कहना चाहूंगा धब्बा है एपी सिंह, धब्बा। यदि आपके भी मुल्क में यदि कोई ऐसा काम करता है तो मैं मानता हूं कि आप भी उसको धब्बा ही कहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो हैरान हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है और वो इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह के मैं क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील होंगे? यदि सुप्रीम कोर्ट के वकील होते, उनको कानून की जानकारी होती, तो क्या वो ऐसी बातें करते? तो मैं नहीं मानता कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, इसमें बार काउंसिल में भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई आगे जाके हो सकती है? ये जो लीगल नोटिस भेजा है, देखिए जी किसने भेजा है जनाब लीगल नोटिस? ये जो मोमिन मलिक साहब ने एपी सिंह को लीगल नोटिस भेजा है, इस पे बार काउंसिल में भी बाद में कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, एपी सिंह के? अरे बिल्कुल होगी, बिल्कुल। देखिए जनाब, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सीमा सचिन और नेत्रपाल की मैंने बेल कराई और एपी सिंह तभी से हल्ला मचा रहे हैं कि मैं सीमा का वकील, मैं सीमा का वकील, मैं सीमा का वकील। मेरे पास जनाब, मैं अपने काम के प्रति समर्पित रहता हूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं एपी सिंह के खिलाफ कहीं कोई वो करूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है अपने वर्क को छोड़ करके। तो इनके खिलाफ तो पूरी कार्रवाई होगी और मोमिन साहब इसमें प्रयासरत हैं और मैं ऊपर वाले से यह प्रार्थना करूंगा कि मोमिन साहब को इसमें कामयाबी मिले। बहुत बड़ी बात की सर आपने, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे कि मोमिन साहब को कामयाबी मिले, बड़ी बात है। आप ये बात क्यों कर रहे हैं सर? आपको आप मोमिन, मैं ये बात सुनिए, मैं ये बात जनाब यूं कर रहा हूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी शोहरत हो, मेरी पब्लिसिटी हो, और एपी सिंह साहब ने मेरा क्रेडिट अपने नाम कर लिया। मैं जनाब आपको सही बताना चाहता हूं, मैं फोन चलाने में भी इंटरेस्ट नहीं रखता। मैं यदि मेरे फोन में भी अगर कोई अलग फंक्शन आ जाता है तो मैं आपके बच्चों पर ही उसको ट्राई कराता हूं कि बेटा देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूं। पर लेकिन एपी सिंह साहब यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब भी चला रहे हैं, यूट्यूब ना भी चला रहे हो लेकिन यूट्यूबर उनके टच में हैं और उनसे अपना वक्तव्य कह करके उनसे सारी अपनी वसूली करते हैं। तो जनाब हम तो मेहनत करके कमाने वाले हैं, मेहनत करके कमाते हैं और अपने परिवार को पालते हैं जनाब। तो हम एपी सिंह साहब की तरह नहीं कि आए और ले गए बस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए उसे लीगल इंस्टीट्यूट पता नहीं, क्योंकि वो अदालत में है नहीं है, तो इसलिए उसे इन चीजों का पता नहीं है। आप प्रोफेशनल वकील हैं तो आप ये सारी समझते हैं। अच्छा सर, आपने सीमा हैदर की जब बेल करवाई तो उस वक्त आपने क्या समझकर इसकी बेल करवाई है? नीचे बहुत सारे सवाल लोग कर रहे हैं जी। देखिए जनाब, मेरी बात सुनिए, मैं एक पेशेवर एडवोकेट हूं जनाब, पेशेवर। कोई भी क्लाइंट मेरे पास आएगा, मैं एपी सिंह साहब की तरह नहीं जाता मैं कि लाइए मुझे मुकदमा दीजिए। मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा और मेरी हैसियत है उस मुकदमे के लिए, तो मैं उस मुकदमे के लिए हर समय तैयार रहूंगा। अब चूंकि सीमा पर
14 विदेशी अधिनियम और 120 आईपीसी सेक्शन लगा था। तो उन सेक्शनों से मैं भली भांति परिचित था। तो मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें दी और माननीय न्यायालय द्वारा उसकी जमानत स्वीकार की गई। कानून के मुताबिक, मैं कानून के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति हूं, तो कानून के मुताबिक ही मुझको सीमा और सचिन और नेत्रपाल की बेल मिली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और अर्ज कर दूं। जो लोग ये समझते हैं ना, ये जो हमारा कानून बना है वो बेसिकली मुल्जमों के लिए बना हुआ है। तो ये जो है कि कानून में इसी तरह से है कि हर अक्यूज उस वक्त तक इनोसेंट है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। तो उसका वकील बनने की कोई अच्छी बात नहीं है। कोई लोग समझते हैं कि वकील क्यों बने हेमंत सर शुरू में सीमा हैदर का, तो वकील मुजरमों की वकील करते हैं क्योंकि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए वो उसको बेगुनाही का साबित किया जाता है। लेकिन वकील काम किया वो नहीं करना चाहिए। जी जी जनाब, आप दोबारा, थोड़ी आवाज कम आई जनाब। जी जी, आप कोई बात करने लगे थे हेमंत साहब, आप करें। जी जी, आप सवाल दोहराइए जनाब, सवाल दोहराइए। जी जी, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग समझ रहे थे कि शुरू में बेल क्यों करवाई। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक कोई जुर्म साबित ना हो जाए, मुजरिम की बेगुनाही होता है, तो इसलिए मुजरिम का वकील बनना कोई बुरी बात नहीं है। जी जी, आपने बिल्कुल उनको सही जवाब दिया। लेकिन मैं बताऊं, जमानत करवाना और जुल्म साबित होने में बहुत अंतर है जनाब। जमानत कराना और जुल्म साबित होना। अभी तो ये जमानत पर बाहर है, लेकिन अभी इनका ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद में जो भी माननीय न्यायालय का जजमेंट आएगा, और जजमेंट क्या आएंगे जनाब, या तो इसको सजा या बरी। तो मैं मानता हूं कि बरी होना तो कानून के हिसाब से है नहीं, पर पता ना एपी सिंह साहब कहां से इनको बरी कराएंगे। लेकिन जहां तक मैंने कानून पढ़ा है तो 14 विदेशी अधिनियम में यदि कोई व्यक्ति, मेरे देश का व्यक्ति आपकी सीमा में चला जाए या आपके देश का व्यक्ति मेरी सीमा में चला जाए अनलीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से तो हम भी आपके यहां जाएंगे, आप भी हमारे यहां आएंगे, लेकिन इलीगल तरीके से किसी की एंट्री होती है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और ट्रायल फेस होने के बाद में उसको सजा होगी, और सजा होने के बाद में उसको अभियुक्त को उसी के देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा ना जनाब। तो बेल कराने में और जजमेंट में बहुत अंतर है जनाब।